आत्मा की दुर्विज्ञता। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, मनुष्य उस आत्मा का नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्र से श्रवण नहीं कर सकता। वह इन सब का अपना आप है और ये श्रोत्र आदि स्वयं ही अपने आप को नहीं देख सकते। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है तथा सर्वज्ञ होने से इन सबको देखता भी है। किंतु जिस प्रकार मनुष्यों को दिखाई न देने पर भी हिमालय के दूसरे पार्श्व और चंद्रमा के पृष्ठभाग के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे है ही नहीं, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का ज्ञान स्वरूप आत्मा इंद्रियों का विषय न होने पर भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूपवान वस्तुएं अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने पर रूपहीन रहती हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय कर लेते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा जैसे उसकी गति का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग बुद्धि रूप दीपक के द्वारा दूरस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। जिस प्रकार मृगों से मृग, पक्षियों से पक्षी और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जा सकता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है, उसी प्रकार समस्त शरीरों में स्थित ज्ञेय आत्मा को पुरुष ज्ञान द्वारा ही जान सकता है। जिस प्रकार अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता है या उसे छोड़कर जाता दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीवात्मा शरीर में आता या उसे छोड़कर जाता हुआ जान नहीं पड़ता। जैसे चंद्रमा या सूर्य का संयोग होने पर राहु दिखने लगता है, वैसे ही देह से संयुक्त होने पर आत्मा का यह देहधारी है, ऐसा ज्ञान होने लगता है। किंतु जैसे चंद्रमा और सूर्य से अलग होने पर राहु की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही शरीर से छूट जाने पर जीव दिखाई नहीं देता। जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा स्वयं अदृश्य होकर नक्षत्रों में मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीर से छूटकर अपने कर्मों के फल स्वरूप दूसरे शरीर में जुड़ जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जल में नेत्र द्वारा अपना रूप देख सकता है, वैसे ही इंद्रियों के शुद्ध और स्थिर हो जाने पर वह ज्ञान दृष्टि से ये स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है तथा जल में हलचल पैदा होने से जैसे रूप दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रियों के चंचल हो उठने पर बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। अज्ञान से अविद्या आती है और अविद्या से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञान इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयों में सदा डूबा रहकर कभी तृप्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार वह विषय भोगों की इच्छा से बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा नष्ट होती है। विषयों के संसर्ग से सर्वदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा विपरीत साधनों का अवलंबन करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। दर्पण स्वच्छ होने पर जैसे प्रतिबिंब दिखने लगता है, उसी प्रकार वह अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है। मनुष्य विषयों की ओर इंद्रियों के फैल जाने से दुखी बना हुआ है और उन्हीं के संकुचित होने से सुखी हो सकता है। अतः उसे बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों की ओर से रोककर वश में रखना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है,
तथा ज्ञान से बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है, वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को देखता है। जो पुरुष शब्द आदि विषय, संपूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयों को त्याग देता है, वह अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। परंतु सकाम कर्म करने वाला पुरुष बार-बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर सुख दुख आदि कर्म फल को ही भोगता रहता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। वह तो तभी छूटती है जब उसे परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर मननात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है, उस समय मन ब्रह्म में लीन होकर तद्रूप हो जाता है। पर ब्रह्म स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प सभी प्रकार के कर्मों से रहित है, इसलिए उस तक केवल विशुद्ध बुद्धि की ही पहुंच हो सकती है। विषयों का मन में लय होता है, मन का बुद्धि में और बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती, किंतु अव्यक्त इन सबको जानता है। आत्मदर्शन का उपाय। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जी, जब शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े तो उसके लिए मनुष्य को चिंतित नहीं होना चाहिए। दुख का चिंतन न करना ही उसकी औषधि है। चिंतन करने से तो वह सामने आता है और अधिक बढ़ता जाता है। अतः मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक व्याधि को औषधियों से दूर करे। यही विज्ञान की सामर्थ्य है। बच्चों के समान शोक नहीं करना चाहिए। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य ही हैं। विचारशीलों को इनका लोभ नहीं करना चाहिए। जिस दुख का सारे राष्ट्र से संबंध हो, उसके लिए एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय दिखता हो, तो शोक न करके वह उपाय ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं, मनुष्य की जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। जो पुरुष इंद्रियों के विषयों में राग करता है, उसे मोहवश मौत के मुंह में जाना पड़ता है। किंतु जो पुरुष सुख दुख दोनों को त्याग देता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विचारशीलों को उसके लिए शोक नहीं करना पड़ता। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा करने में भी सुख नहीं है, तथा दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है। अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस समय बुद्धि अपने कर्म जनित संस्कारों के सहित चित्त की मननात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, वैसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुणमय पदार्थों की ओर ही जाती है। जिस समय यह ध्यान योग के द्वारा निर्गुण तत्व तक पहुंच जाती है, उसी समय कसौटी के द्वारा जैसे सुवर्ण को पहचान लिया जाता है, वैसे ही इसे पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। अतः इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर मन में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन की एकाग्रता होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों के सहित मन में लीन हो जाती है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुख होकर मन में स्थित होती है, तो वह मनः स्वरूप ही हो जाती है। मन अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है, किंतु जब वह ध्यान जन्य गुणों से युक्त होता है, तो सब गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए संसार में कोई दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को
कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, ब्राह्मण आदि जाति के धर्मों का पालन करके तथा शास्त्र अभ्यास के द्वारा चित्त को शुद्ध करके पर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करे। गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय पर ब्रह्म को बाहर भीतर समान भाव से अनुभव कर सकता है। बृहस्पति जी, धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म से कल्याण होता है। रागी पुरुष प्रकृति के राज्य में रहता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों के सहित पांचों ज्ञान इंद्रिय और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मणियों में ओत-प्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा सुवर्ण के दाने की तरह ही मोती, मूंगा और मृत्तिका के भी दानों में पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार आत्मा भी गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। यह जिस शरीर से जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को पहले विषय का ज्ञान होता है, फिर उसे पाने की इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है तथा कर्म करने पर उसका फल मिलता है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप, कर्म को ज्ञेय स्वरूप, ज्ञेय को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को सत सत्व स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म इन सबका क्षय होने पर जो फल प्राप्त होता है, उस परमात्मा को ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो। उस परम तत्व को योगी जन ही देखते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी जन अपने आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को नहीं देखते। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है, उनमें सारी पृथ्वी से बढ़कर जल है, जल से बड़ा तेज है, तेज से बड़ा पवन है, पवन से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा काल है और काल से बड़े भगवान विष्णु हैं। उन्हीं से यह सारा जगत हुआ है। उन विष्णु भगवान का कोई आदि, अंत या मध्य नहीं है। आदि, मध्य या अंत से रहित होने के कारण वे अविनाशी भी हैं। वे संपूर्ण दुखों से परे हैं। दुख ही शांत हुआ करता है। अविनाशी विष्णु ही पर ब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परम धाम और परम पद भी हैं। उनके पास पहुंचकर जीव काल के अधिकार से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म जनित अंतरायों के कारण मनुष्यों को उनके पास पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। लोगों की विषयों में आसक्ति है। स्वर्ग आदि चिरस्थायी सुखों पर भी उनकी दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मा से भिन्न अनेकों वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी से इन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य इस संसार में जिन-जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार वे विषयों के पीछे ही भटकते रहते हैं। निर्विषय परमात्मा को पाने की उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा है, वह परब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकता है? वास्तव में परमात्मा अत्यंत दुर्ज्ञेय है। हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म हुए मन से उसका अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान द्वारा बुद्धि को निर्मल करे, बुद्धि से मन को शुद्ध करे और मन से इंद्रियों का शोधन करे, तब वह अक्षर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयं सिद्ध है, सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान है, अविनाशी है, सनातन है, आदि, मध्य और अंत से रहित है तथा अविचल है। उसे जान लेने पर जीव अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है।